अरब सागर की सतह के नीचे जहाँ रोशनी धीरे धीरे खत्म होती है और अंधेरा शुरू होता है, वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो हजारों साल से किसी के इंतजार में है। पत्थर की दीवारें जो किसी समुद्री पहाड़ का हिस्सा नहीं लगती, खंभे जो किसी प्राकृतिक शक्ति ने नहीं बनाए, लंगर जो बताते हैं कि कभी यहाँ जहाज आते थे, और उन सब के बीच छुपा हुआ एक सवाल जो सदियों से अनुत्तरित था। क्या यह किसी नगरी के अवशेष हैं? क्या वाकई समुद्र ने एक पूरे युग को अपने भीतर दफन कर लिया है? 1983 में जब कुछ पुरातत्वविद गुजरात के ओखा तट के पास पानी में उतरे और वापस आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। वो चुप्पी जो तब आती है जब इंसान कुछ ऐसा देख लेता है जिसके लिए वो तैयार नहीं था। यह कहानी है द्वारका की, वो नगरी जिसके बारे में पुराण कहते हैं कि इसे भगवान ने बसाया था, जो एक श्राप की परछाई में टूटी और जो हजारों साल बाद समुद्र की गहराइयों में मिली। लेकिन यह सिर्फ आस्था की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की भी कहानी है जिसने 800 रुपए और एक जिद के सहारे इतिहास को खोजने की कोशिश की। और यह उन सवालों की भी कहानी है जो आज भी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। पहले उस समय में चलते हैं जब यह नगरी बसी थी। पुराणों के अनुसार मथुरा में कंस का अंत हो चुका था। श्री कृष्ण ने नगरवासियों को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने उसकी मृत्यु का बदला लेने की ठानी। कुछ ग्रंथों के अनुसार उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, हर बार पराजय हुई, लेकिन बार बार के इन संघर्षों में प्रजा को जो कष्ट होता था वो असहनीय था। और तब एक निर्णय हुआ, एक नई नगरी बसाई जाए, एक ऐसी जगह जहां शत्रु आसानी से न पहुंच सके। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर जाकर वरुण देव से प्रार्थना की और उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन यानी लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक भूमि मिली। जहां लहरें थीं, वहां जमीन उभरी और उस जमीन पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जिसका वर्णन पढ़कर आज भी मन ठहर जाता है। भागवत पुराण के अनुसार महलों की ऊंचाई आकाश को चुनौती देती थी, दीवारें सोने की, फर्श चांदी के, हीरे मणियों से सजी कारीगरी। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे और इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका यानी द्वारों का नगर। बाजारों में सुगंध थी, गलियों में मोर नाचते थे और बंदरगाह पर व्यापारी जहाज आते जाते थे। जन आपूर्ति की ऐसी व्यवस्था थी जो उस युग में दुर्लभ मानी जाती। यह नगरी सिर्फ सुंदर नहीं थी, यह पूरी तरह आत्मनिर्भर थी। लेकिन हर ऊंचाई के नीचे एक गहराई छुपी होती है और द्वारका की कहानी में भी एक ऐसा अध्याय था जो अभी शुरू होने वाला था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र की धरती पर एक पूरा युग बिखर गया था और उस बिखराव की सबसे गहरी पीड़ा थी एक माँ के दिल में जिसका नाम था गांधारी। अपने पुत्रों को खोने का दुख उनसे सहा नहीं जाता था। पौराणिक आख्यानों के अनुसार उनका मानना था कि श्री कृष्ण चाहते तो यह सब रोका जा सकता था। उस क्रोध में, उस अपार पीड़ा में उन्होंने श्राप दिया, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे यदुकुल का भी होगा। यह कथा सदियों से चली आ रही है और इसे द्वारका के पतन की पहली आधारशिला माना जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी नहीं रुकती। एक और घटना थी जो शायद उतनी ही निर्णायक थी। पुराणों के अनुसार द्वारका के पास पिंडारक नामक स्थल पर एक दिन विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा जैसे महान ऋषिगण आए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके मित्रों ने उन्हें देखकर एक शरारत की। सांब ने गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और उन ऋषियों के पास जाकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि सब जानते थे। उन्होंने कहा कि तुम एक लोहे का मूषल जन्म दोगे जो यदुकुल के विनाश का कारण बनेगा। सांब और उसके साथी घबरा गए, क्षमा मांगी, लेकिन जो वचन एक बार निकल जाता है वो वापस नहीं होता। अगले दिन वही मूषल प्रकट हुआ। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया, इसे पीसकर समुद्र में फेंक दो। किया भी गया, लेकिन एक विशाल मछली ने वो सारे टुकड़े निगल लिए। जब मछुआरों ने उसे पकड़ा और पेट खोला तो लोहे के वही टुकड़े निकले। वे एक शिकारी के हाथ पड़े जिसका नाम जरा था। उसने उनसे तीर बनाए। वो तीर अब किसी का इंतजार कर रहा था और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किसके लिए बना है। उधर द्वारका के भीतर कुछ धीरे धीरे टूट रहा था। यदुकुल में अहंकार पनप रहा था। वो नैतिकता जो इस नगरी की नींव थी कमजोर पड़ती जा रही थी। और फिर एक दिन प्रभास तीर्थ पर एक उत्सव का आयोजन हुआ जो उत्सव न रहकर आपसी संघर्ष में बदल गया। जिन्होंने कभी युद्ध के मैदान में शत्रुओं का सामना किया था वे आज आपस में ही उलझ गए। श्री कृष्ण समझ गए अंत निकट है। वे वन की ओर चले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और तभी वो शिकारी जरा वहाँ पहुँचा। उसने उन्हें हिरन समझकर तीर छोड़ा, वही तीर जिसमें उस मूषल के टुकड़े जड़े थे। और उसी के साथ पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने यह लोक त्याग दिया और द्वारका समुद्र में समा गई। जो नगरी समुद्र की गोद से निकाली गई जमीन पर खड़ी थी, समुद्र ने उसे वापस अपने भीतर ले लिया। दीवारें डूब गईं, बंदरगाह डूब गया, एक पूरा युग डूब गया और ऊपर रह गई सिर्फ खामोशी। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सब सचमुच हुआ था या यह एक महाकाव्य की प्रतीकात्मक भाषा थी? और अगर हुआ था तो उसका कोई निशान बचा है या नहीं? सदियों तक दुनिया ने इसे कल्पना ही माना। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत, इन सब में द्वारका का वर्णन था। लेकिन अधिकतर विद्वानों की नजर में यह धार्मिक काव्य था, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। यह सोच पहली बार 1930 के आसपास हिली। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में मछुआरे और गोताखोर समुद्र के नीचे अजीब संरचनाओं की बातें करते थे। पत्थर, दीवारें, ऐसी आकृतियां जो किसी प्राकृतिक निर्माण जैसी नहीं लगती थीं। कुछ पायलटों ने भी अरब सागर के ऊपर उड़ान भरते वक्त पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां देखने की बात कही, जैसे किसी पुराने शहर की परछाई हो। यहीं से उस तलाश की शुरुआत हुई जो एक धार्मिक कहानी को पुरातात्विक खोज में बदल देगी। 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने बेट द्वारका के पास पहली बार खुदाई की। प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और पुराने ढांचे मिले। यह तो पुष्टि हुई कि यह जगह बहुत पुरानी है।
लेकिन द्वारका से इसका सीधा संबंध अभी साबित नहीं हुआ था। फिर 1970 के दशक में जामनगर के एक पुराने दस्तावेज में 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला, जिसमें इस स्थान और श्री कृष्ण के निवास का उल्लेख था। यह शायद पहला ऐसा दस्तावेज था जो धर्म और इतिहास को एक जगह जोड़ता था, और इसने कुछ लोगों के मन में वो सवाल जगाया जो पहले कभी गंभीरता से नहीं पूछा गया था। उन्हीं लोगों में एक थे डॉक्टर SR राव, ASI के वरिष्ठ पुरातत्वविद, भारत में समुद्री पुरातत्व के अग्रणी। उनका मानना था कि महाभारत और पुराणों में जो भौगोलिक विवरण दर्ज हैं, वे किसी वास्तविक स्थान के संकेत हो सकते हैं। उन्होंने उन ग्रंथों की एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ा, नगर की दिशा, समुद्र से दूरी, बंदरगाह की बनावट, और फिर उन सबको आधुनिक समुद्री नक्शों से मिलाया। उनका निष्कर्ष था कि अगर द्वारका कभी थी तो गुजरात के पश्चिमी तट पर ही रही होगी। और इसी विश्वास के सहारे 1979 में गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर उन्होंने एक अभियान की नींव रखी। भारत में यह पहली बार था जब समुद्र के नीचे व्यवस्थित पुरातात्विक खोज की कोशिश हो रही थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उस दौर में न उन्नत उपकरण थे, न पर्याप्त धन, न वैज्ञानिक समर्थन। कई लोगों ने इस काम को धार्मिक भावना का हिस्सा कहकर खारिज किया। कुछ ने सीधे कहा कि पुराणों को इतिहास से जोड़ने का कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं। लेकिन डॉक्टर राव रुके नहीं। कहा जाता है कि शुरुआत में उनके पास महज 800 रुपए थे। उन्होंने अपना वेतन लगाया, स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों की मदद ली, पुरानी नावें इस्तेमाल की और शुरुआती सोनार तकनीक के भरोसे समुद्र की तलहटी को टटोलना शुरू किया। 1983 में वो क्षण आया जिसकी कल्पना शायद खुद डॉक्टर राव ने भी उस हद तक नहीं की थी। लगभग 30 मीटर की गहराई में उनके गोताखोरों को मिली 560 मीटर से भी लंबी एक पत्थर की दीवार। इसकी संरचना और पत्थरों की तराश किसी प्राकृतिक बनावट से बिल्कुल अलग थी। साथ में मिले 30 से अधिक पत्थर के खंभे, लंगर जो बताते थे कि यहाँ कभी जहाज आते जाते थे। 3 छेद वाले विशेष लंगर भी मिले जो उस काल की उन्नत नौपरिवहन क्षमता के संकेत माने जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, धातु की वस्तुएं, मुद्राएं। जब इन सब की कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग कराई गई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। अधिकतर वस्तुएं 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच की निकली और एक बर्तन की आयु लगभग 9000 साल आकी गई, जो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की है। हालांकि इन दावों पर कई इतिहासकारों में मतभेद जारी है। कुछ शोधकर्ताओं ने इन्हें निर्णायक प्रमाण मानने से इनकार किया। उनका कहना था कि यह एक धार्मिक आख्यान को ऐतिहासिक साबित करने की कोशिश है। लेकिन डॉक्टर राव का जवाब सीधा था। जब रोम, एथेंस और बाबुल जैसे शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं? मैं ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक पाठ नहीं, ऐतिहासिक संकेत मानता हूँ। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने लगभग 12 बार समुद्र में उतरकर काम किया। 1990 तक 500 से अधिक पुरावशेष मिल चुके थे। प्राचीन बंदरगाह की दीवारें, एक सुनियोजित शहर के संकेत। कई शोधकर्ताओं की नजर में यह किसी पुरानी और उन्नत बस्ती के अवशेष थे जो धीरे धीरे समुद्र में समा गई। लेकिन तभी फंडिंग की कमी ने यह काम रोक दिया और वो राज एक बार फिर समुद्र की गहराइयों में सो गया। यह कहानी का विराम था, अंत नहीं। 2001 में ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक नया और इस बार पूरी तरह तकनीकी अभियान शुरू किया। कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारका का इलाका चुना गया। इस बार टीम में समुद्र वैज्ञानिक थे, भूगर्भ शास्त्री थे, सोनार विशेषज्ञ थे और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन डेटिंग प्रयोगशालाएं भी शामिल थीं। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम इस अभियान की अगुवाई कर रहे थे। एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर से समुद्र की परतों का डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। लगभग 4000 वर्ग मीटर का समुद्री क्षेत्र स्कैन हुआ और जो मिला उसने तस्वीर को और गहरा कर दिया। विशाल चौकोर पत्थर के ब्लॉक जो किसी नदर की नींव जैसे दिखते थे, चूना पत्थर के टुकड़े जो किसी इमारत के अवशेष लगते थे, टेराकोटा सीले जिन पर प्राचीन चिन्ह थे, नाली और जल निकासी व्यवस्था के निशान जो बताते थे कि यहाँ का शहर किसी सोच के साथ बसाया गया था। कार्बन डेटिंग के परिणाम इस बार और भी गहरे थे। कुछ वस्तुएं लगभग 9000 साल पुरानी आकी गईं, कुछ 5000 साल पुरानी जो महाभारत काल के अनुमानित समय के करीब बताई जाती हैं। डॉक्टर राजीव निगम के अनुसार पुराणों में उल्लेख है कि द्वारका समुद्र से प्राप्त जमीन पर बसी थी और भूगर्भ शास्त्रीय अध्ययनों से यह संभावना सामने आई कि इस क्षेत्र की जमीन पहले समुद्र के ऊपर रही होगी और बाद में जलस्तर बढ़ने के साथ डूब गई। हालांकि इस दावे पर वैज्ञानिक समुदाय में अभी भी चर्चा जारी है। सोनार मैपिंग से यह भी स्पष्ट हुआ कि यह डुबाव एकदम से नहीं बल्कि क्रमिक रहा होगा। जैसे जैसे समुद्र ऊपर उठता गया, नगर खिसकता गया। ASI के निदेशक AK सिन्हा ने कहा कि जमीन और समुद्र दोनों जगह मिले अवशेषों की बनावट और सामग्री में इतनी समानता है कि वे एक ही काल और संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। 2007 में नौसेना और ASI ने मिलकर पंचकुया बीच के पास एक और खुदाई शुरू की। लगभग 2 नॉटिकल मील के दायरे में मंदिरों की दीवारें, पुराने खंडहर और जल निकासी के अवशेष मिले और धीरे धीरे एक के बाद एक मिलते इन प्रमाणों ने वैज्ञानिक समुदाय के एक बड़े हिस्से को यह मानने पर मजबूर किया कि यहाँ कभी कुछ था, कोई बस्ती, कोई नगरी, कोई सभ्यता जो समुद्र में समा गई। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, यह डूबी क्यों? पुराणों का जवाब श्राप में था, लेकिन विज्ञान का जवाब खोजने के लिए शोधकर्ताओं ने समुद्र विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र की तरफ रुख किया। अरब सागर के समुद्र स्तर का 20,000 साल का डेटा खंगाला गया। अध्ययन के अनुसार लगभग 9 से 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 25 मीटर नीचे था और 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र में तेज उठान के संकेत मिले। कुछ वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई कि यह किसी बड़ी समुद्री हलचल का परिणाम हो सकता है। हालांकि इस पर निर्णायक सहमति नहीं बनी है। और यहाँ एक संयोग ध्यान खींचता है।
कैरेबियन द्वीप, इंडोनेशिया, दक्षिण अमेरिका, उसी दौर में इन जगहों पर भी बड़ी समुद्री उथल पुथल के प्रमाण मिले हैं। यानी उस काल में पूरी दुनिया के समुद्रों में कुछ असाधारण हो रहा था। और पुराणों के अनुसार ठीक उसी समय के आसपास श्री कृष्ण ने इस लोक को त्यागा था और एक युग का अंत हुआ था। धर्म और विज्ञान दोनों के धागे एक ही दिशा में जाते नजर आते हैं। हालांकि यह सिद्ध करने का दावा कोई नहीं करता। यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। यहाँ कुछ ऐसा मिला जो न पूरी तरह साबित होता है, न पूरी तरह नकारा जाता है। न इसे सिर्फ आस्था कहकर छोड़ा जा सकता है, न सिर्फ विज्ञान कहकर। आज द्वारका दो रूपों में मौजूद है। एक वो जो गुजरात की धरती पर खड़ी है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और मंदिर की घंटियां बजती हैं। और दूसरी वो जो समुद्र के नीचे है, टूटी दीवारों में, पानी में डूबे खंभों में, कार्बन डेटिंग की रिपोर्टों में, जिसे पुरातत्वविद द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा कहते हैं। डॉक्टर SR राव ने 800 रुपए और एक जिद के सहारे जो यात्रा शुरू की थी, उसने भारत में समुद्री पुरातत्व की नींव रखी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने द्वारका को निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा था कि जब रोम और बाबुल की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। और उनके उस सवाल ने एक ऐसी खोज को जन्म दिया जो आज भी जारी है। समुद्र आज भी चुप है, उसकी गहराइयां आज भी कितना कुछ छुपाए हुई हैं, यह कोई नहीं जानता। पर जो एक बार प्रश्न बन जाता है, वो चैन नहीं लेने देता। द्वारका का प्रश्न अब सिर्फ आस्था का नहीं रहा, वो विज्ञान का भी हो गया है। और जब तक यह प्रश्न जिंदा है, वो नगरी भी जिंदा है। टूटे पत्थरों में, सोनार की लहरों में और उन गोताखोरों की आंखों में जो आज भी उस गहराई में उतरते हैं और वापस आकर चुप हो जाते हैं।